बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस इजलास के हमारे सदर मौलाना जलालुद्दीन उमरी साहब, मौलाना मोहम्मद सिराजुल हसन साहब, मौलाना रियाजुर रहमान रशादी साहब, मेरे बहुत अच्छे दोस्त जिनके साथ अभी मैं गुवाहाटी में था, जनाब मुस्तफ़ा फ़ारूक जी, मेरे और अच्छे एक दोस्त डॉक्टर सुरेश खैरनार जी, मौलाना एजाज़ अहमद नदवी साहब, अभी हमारे बीच से बोल करके गए श्री UR अनंतमूर्ति जी, नरसम्या साहब और तमाम मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान और मेरे बुज़ुर्गों, आज ये अमन का कारवां, इंसाफ का कारवां गंगा जमुना के किनारे से चल कर के गोदावरी के किनारे पहुंचा है और कल मैंगलोर पहुंचेगा। ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे मुल्क में अमन की बात, एक इंसाफ की बात करते हुए जमात इस्लामी हिंद ने जैसे हम सब लोगों को झकझोरा है कि आओ एक साथ मिलकर के खड़े हो जाओ, हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई, जैन, बौद्ध और बहाई, ये वक्त है। इस समय हम लोग अलग अलग रह करके इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते। दहशतगर्दी के इस आलम में जब हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जब हमें बांटने की कोशिश की जा रही है, दहशतगर्दी को नाम दिए जा रहे हैं, इस समय हम लोगों को एक होकर के इसके खिलाफ जंग करनी पड़ेगी। यह जद्दोजहद है। इस लड़ाई के लिए हमें बहुत पहले और ज़्यादा इकट्ठे होकर के काम करना चाहिए था। बहरहाल मैं जमात इस्लामी हिंद को, मजलिस मशवरत को और तबलीगी और जितनी भी और तमाम जमातें यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं, उन सब लोगों को इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आज हम लोगों को यहाँ पर बेंगलोर की सरजमी पर इकट्ठा किया। हमें याद आता है वो वक्त, आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले, जिस समय न्यूयॉर्क के अंदर बम फटा था। उस समय पहली बार दुनिया के एक सरगना ने कहा था कि दहशतगर्दी खड़ी हो गई है। दहशतगर्दी का उन्होंने नाम लिया और उसका नाम दिया इस्लामिस्ट टेररिस्ट। इस्लाम के साथ जोड़ करके दहशतगर्दी को उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की। वो राष्ट्रपति बुश अमेरिका में खड़े होकर के उसने सीधे सीधे ये बयानात दिए और इतना ही नहीं, उनकी सारी वेस्टर्न मीडिया ने सारी दुनिया के अंदर ये चला दिया और सब लोगों की ज़ुबान पर ला दिया। जब भी कहीं पर कोई दहशतगर्दी की बात होती तो लोग कहते ज़रूर कोई मुसलमान है, ज़रूर कोई इस्लाम को मानने वाला है। इस बात को देखते देखते हमें भी बहुत तकलीफ़ होती थी कि क्यों किसी दहशतगर्द को किसी के मजहब से जोड़ा जा रहा है, क्यों बेकसूर लोगों को इसके अंदर लपेटा जा रहा है और बदनाम किया जा रहा है। लेकिन उनके पास ताकत थी। आज मैं जब खड़ा हूँ आपके सामने बोलने के लिए तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं उस अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिसे हम और आप सब रब्बुल आलमीन कहते हैं। रब्बुल आलमीन, परमात्मा, ईश्वर, खुदा, अल्लाह ताला, वाहिगुरु, गॉड, कुछ भी कहें हम, उसका एक बहुत बड़ा शुक्र है कि वो जो प्रेसिडेंट बुश मुसलमानों को दहशतगर्द बताता था, आज वो गर्द चाट रहा है। आज अपनी करतूतों की वजह से आज सारी दुनिया के सामने वो बेनकाब है। बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर है कि यदि कोई सबसे बड़ा दहशतगर्द है इस समय धरती पर तो वो राष्ट्रपति बुश है। उसने दुनिया के अमन को, शांति को और इंसाफ को कुचला और यदि इस प्रकार की हिमाकत वो न करता तो शायद उसके साथ भी इस तरह की बीतती नहीं कि आज उसके मुल्क के लोग ही उस पर मुंह पर थूक रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने कितना बड़ा एक चमत्कार दिखाया है और वो चमत्कार क्या है कि एक तरफ बुश ख़त्म हो रहा है, धूल चाट रहा है, दूसरी तरफ उसकी जगह लेने के लिए सामने आ रहा है बराक हुसैन ओबामा। आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि जिन मुसलमानों को वो कहता था
कि ये दहशतगर्द हैं। आज हुसैन नाम का एक आदमी अमेरिका के राष्ट्रपति पद के ऊपर बैठने जा रहा है। मुझे इसके साथ ही एक बात भी बहुत पुरजोर तरीके से कहनी है कि जो इंसाफ जिन लोगों से छीन लिया गया था, अमेरिका के अंदर कालों को गुलाम बना करके उनकी मजदूरी के ऊपर, उनकी मशक्क़त के ऊपर अमेरिका के लोग अमीर हुए थे, आज उन कालों के बीच में से एक राष्ट्रपति खड़ा हुआ है। देखिए किस प्रकार से इतिहास बदल रहा है, करवट ले रहा है। चंद दिनों के अंदर अमेरिका का राष्ट्रपति अपने जो राष्ट्रपति को रहने के लिए मकान मिलता है, जिसको वाइट हाउस कहते हैं, उसमें जाएगा रहने के लिए, अपनी बीवी और बच्चों के साथ जाएगा। लेकिन पहली बार ये होगा कि जैसे दुनिया के लोग वाइट हाउस कहते थे, वो वाइट हाउस तो वाइट होगा लेकिन उसमें रहने वाला वाइट नहीं होगा। उसकी बीवी वाइट नहीं होगी, उसके बच्चे वाइट नहीं होंगे। ये है अल्लाह का इंसाफ। और इसलिए हमें यकीन है, हम पूरे यकीन के साथ कहना चाहते हैं, हम ये जद्दोजहद जारी रखेंगे, ये कारवां चलता रहेगा। देर से शुरू हुआ है लेकिन फिर भी हम इसको इतनी ताकत से सब मिल कर के चलाते रहेंगे। मुल्क के कोने कोने में हम जाते रहेंगे इसको ले कर के कि कहीं पर भी कोई जुल्म सितम कहीं पर भी हो, हम अपनी आवाज़ लेकर के वहाँ पर पहुँचेंगे। हम हथियारों का मुकाबला हथियारों से नहीं करना चाहते, हम हिंसा का मुकाबला हिंसा से नहीं करना चाहते। जो हम पर हिंसा भी करेगा उसका जवाब हम प्यार से देंगे, मोहब्बत से देंगे, लेकिन हमारा कारवां कभी रुकेगा नहीं। ये बात कहने के लिए आज हम सब, आप हमारी बहनें भाई सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमें प्रेरणा मिलती है, किससे मिलती है? इस्लाम के पैगंबर जब हम उनका नाम लेते हैं तो साथ कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शांति के पैगाम को देने वाले, पीस के पैगाम को देने वाले। इस्लाम का मतलब ही होता है पीस, इस्लाम का मतलब होता है शांति। जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिलता है, कहीं जंगल में मिले, किसी मैदान में मिले, किसी पहाड़ में मिले, किसी शहर में मिले, तो सीधे कहता है अस्सलाम वालेकुम, जिसका मतलब हुआ तुम्हारे लिए शांति हो। और जवाब में वो दूसरा मुसलमान भी यही कहता है वालेकुम सलाम, तुम्हारे लिए शांति हो। इस्लाम का मतलब शांति। कोई मिलता है तो एक दूसरे को शांति करता है। लेकिन जिस अमरीकी तहजीब की बात मैं कर रहा था, आज हमारे मुल्क में भी वो तहजीब आती जा रही है। ये पढ़े लिखे छोकरे एक दूसरे से मिलते हैं तो अस्सलाम वालेकुम नहीं कहते, शांति की बात नहीं कहते, उल्टी बात कहते हैं, हाय हाय, एक दूसरे से हाय हाय करते हैं। ये कौन सी तहजीब आ रही है हमारे देश के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर? हमें इसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। मैं आपसे कह रहा था कि हमें जब प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलता है, जब हम हज़रत मोहम्मद साहब को याद करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि उन्होंने अपने ऊपर कूड़ा फेंकने वाली बुढ़िया को, कूड़ा जो फेंकती थी उनके ऊपर, रोज़ गुजरते थे जिस गली से, ऊपर से कूड़ा फेंकती थी। एक दिन जब कूड़ा नहीं गिरा, उन्होंने पूछा, लोगों ने बताया कि आज वो बीमार है। तुरंत फलों का टोकरा लेकर के उसके पास पहुंच गए उसका हाल पूछने के लिए। जो अपने ऊपर कूड़ा फेंकने वाले के लिए इतना रहम दिल हो कि उसके पास फलों का टोकरा लेकर के जाए उसका हाल पूछने के लिए, उसके जानने और मानने वालों को आप दहशतगर्द कैसे कह सकते हैं? मैं सीधे सीधे पूछना चाहता हूं, जो भी कुछ पढ़ा लिखा होगा बुश साहब ने, उनके ब्लेयर साहब ने और उनके तमाम लोगों ने, जिन्होंने ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट टेरर बना रखा था, सारी दुनिया के सब ताकतवर मुल्क इकट्ठे हो गए थे इराक को बर्बाद करने और अफ़गानिस्तान को बर्बाद करने के लिए, फ़िलिस्तीन को बर्बाद करते चले आए इतने 60 सालों से। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिस समय मोहम्मद साहब सो रहे थे, उनके दामन में, उनके कुर्ते के उसमें एक बिल्ली भी सो रही थी। जब नमाज का वक्त हुआ और उठे अचानक तो देखा कि उनके खड़े हो जाने से वो बिल्ली नींद से जाग जाएगी। उन्होंने किसी को बुला करके कैंची से उतने हिस्से को, कुर्ते को काट करके और फिर नमाज पढ़ने के लिए गए। जिसके दिल में एक सोती हुई बिल्ली के लिए इतना रहम हो, उसके मानने और जानने वालों को आप ये इस प्रकार की बात कहते हैं कि वो दहशतगर्द हैं सब के सब।
मैं समझता हूँ ये उनकी अक्ल की कमी है। परमात्मा खुदा उनको अक्ल दे, उनको ईमानदारी दे, और हम और आप मिल करके ऐसे लोगों को कुछ न कुछ नसीहत दें ताकि वो लोग इस प्रकार की गलती ना कर सकें। मुझे एक बात और भी कहनी है। हम जब इस मुल्क के ऊपर नज़र उठा करके देखते हैं तो बेइंसाफ़ी उसकी इंतहा है। मैं तो गरीब से गरीब लोगों में काम करता हूँ, जिन्हें बंधुआ मजदूर कहा जाता है, जिन्हें बाल मजदूर कहा जाता है, जिन्हें गुलाम कहा जाएगा आज के हालात में, उन लोगों की आवाज़ मैं बन करके पूरे मुल्क के ईंट के भट्ठों में, पत्थर की खदानों में, खेतों खलिहानों में सारी ज़िंदगी का मैंने 40 साल पिछले मैंने इसी काम के लिए लगा रखे हैं। और वहाँ पर मैं जा कर के देखता हूँ कि बहुत ही बुरी हालत है। गरीबी और पसमानदा लोगों की हालत इतनी ख़राब है कि मुझे देख करके कई बार रोना आता है। इस मुल्क में 7,000 बच्चे मरते हैं। आपको पता है 7,000 बच्चे मरते हैं भूख से तड़प तड़प करके, साल में नहीं, 6 महीने में नहीं, रोज़ प्रतिदिन के हिसाब से 7,000 बच्चे मर जाते हैं। जिस मुल्क में इतनी गरीबी हो, 7-7 हज़ार बच्चे मर रहे हों एक दिन के अंदर, क्या हमें उसके खिलाफ लड़ने के लिए आगे नहीं आना चाहिए? उस गरीबी के खिलाफ, हमें उस जहालत के खिलाफ, उस बीमारी के खिलाफ। चारों तरफ हम देखते हैं, सरकार के आंकड़े हमें बताते हैं कि हर दूसरा बच्चा भूखा है, मेल न्यूट्रिशन का शिकार है। 50% चिल्ड्रन और विक्टिम्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन टुडे इन आवर कंट्री। क्यों है ऐसा? हर 100 में 60 औरतें, वो माएँ जो बच्चे को जन्म देने जा रही हैं, उनके अंदर खून की कमी है। क्यों है ऐसा? क्यों हम बच्चों को, हम माँओं को, अपनी बहनों को खाने के लिए भरपेट रोटी नहीं दे पा रहे हैं? एक तरफ अमीर अमीर होते चले जा रहे हैं, बेहिसाब अमीरियत हो रही है इस मुल्क के अंदर। सारी दुनिया का सबसे बड़ा अमीर इस मुल्क में बताया जा रहा है, और दूसरी तरफ इस देश के अंदर 80 करोड़ लोग 20 रुपए से कम में गुजारा करने के लिए मजबूर हैं। ये भी बात हमारी सरकार के कमीशन से मिल रही है। तो ऐसे हालात में जब अमीर और गरीब के बीच में इतना बड़ा फासला हो जाए, और उन गरीबों में मैं जानता हूं, चूँकि मैं जद्दोजहद करता हूं, जब बंधुआ मजदूरों को पत्थर खदानों से या छोटे छोटे बच्चों को जरी का काम करते हुए उस फैक्ट्री से छुड़वाता हूं, ईंट के भट्ठों से छुड़वाता हूं, उनमें से ज़्यादातर लोग मुझे मुसलमान मिलते हैं। बंगाल के, बिहार के, झारखंड के, यूपी के तमाम उन मुसलमान बच्चों को मैं दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से छुड़ा करके उनके वतन वापस भेजता हूँ, उनके लिए आवाज़ उठाता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 60 साल की आज़ादी के बाद हम इन बच्चों को अच्छी पढ़ाई तालीम क्यों नहीं दे सके? सच्चर कमेटी आज चिल्ला चिल्ला करके कह रही है, जिसका जिक्र अभी हमारे अमीर जमात कर रहे थे। लेकिन मैं आपसे सबसे पूछता हूं कि हम कब लेकर के कारवां निकलेंगे इस मुल्क के हर बच्चे के लिए अच्छी पढ़ाई, एक जैसी पढ़ाई होनी चाहिए, गरीब और अमीर का कोई फ़र्क उसमें दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, हिंदू मुसलमान का फ़र्क नहीं दिखना चाहिए, बेटा और बेटी का फ़र्क नहीं दिखना चाहिए। इस प्रकार का एक शिक्षा का इंतज़ाम हमारे मुल्क के अंदर होना चाहिए। मुझे आज ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है, जो कुछ मैं देख रहा हूँ। जब हम आए और बैठे यहाँ पर तो बरसात सी हो रही थी। मुझे डर लग रहा था कि थोड़ी देर में थोड़ी बरसात तेज़ होगी तो लोग उठ करके चले जाएंगे, फिर हम कैसे क्या तकरीर करेंगे। लेकिन खुदा का शुक्र है, हमारी परीक्षा ले ली उन्होंने, हम परीक्षा में पास हुए, हम बैठे रहे, आप बैठे रहे, और वो बरसात भी बंद हो गई। ये आगे के लिए हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि चाहे कितनी बड़ी भी कोई और मुसीबत क्यों न हो, हम लोगों को अपने कारवां को आगे लेकर के बढ़ते ही रहना है। आज जब मैं आपके सामने ये बात कह रहा हूँ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, तो कल तक जो बड़े खुश हो करके मीडिया में छपता था या बोला जाता था कि हर मुसलमान दहशतगर्द है, या कम से कम ये कह दिया जाता था कि हर दहशतगर्द मुसलमान है, बड़े ताव के साथ, बड़े चाव के साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, आरएसएस के लोग, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग ये बात खुलेआम कहते थे कि बेशक हर मुसलमान दहशतगर्द न हो, लेकिन हर दहशतगर्द तो मुसलमान ही पाया जाता है। अभी पिछले 15-20 दिनों से उनकी ज़ुबान दब रही है। जब से साध्वी का नाम आया है, जब से उनके शंकराचार्य जी का नाम आया है, जब से
ये तमाम लोग जो पकड़े जा रहे हैं एक एक करके महाराष्ट्र के एटीएस के द्वारा, उनकी बोलती बंद हो रही है। पहले चिल्ला चिल्ला के कहते थे यदि कोई मुसलमान पकड़ा जाता तो झट कहते पोटा लगाओ, पोटा लगाओ। मनमोहन की सरकार को कहती है बहुत कमज़ोर सरकार, इसने पोटा रद्द कर दिया। अब क्यों नहीं बोलते अडवाणी साहब पोटा लगाओ? क्या हो गया? अब मांग करो ना, पोटा लगनी चाहिए साध्वी के ऊपर। अब मांग करो तारे जितने लोग पकड़े जा रहे हैं उनके ऊपर पोटा लगना चाहिए। ये जो फर्क किया जाता है दहशतगर्द और दहशतगर्द के बीच में, ये है दहशतगर्दी को पैदा करने वाली चीज। ये मैं आज साफ कहना चाहता हूं। जब कोई दूसरा पकड़ा जाता है तो तुम्हें मजा आता है, तुम उसको बेगुनाहों को भी दहशतगर्दी का चस्पा करके खिताब और उसको कहते हो कि ये सारे दहशतगर्द हैं। मक्का मस्जिद के ऊपर बम फटता है हैदराबाद के अंदर। मैंने अभी चीफ मिनिस्टर वाई राजशेखर रेड्डी से मिलकर के कहा है कि मालेगांव मुडासा में बम फटने के बाद पहली बार पता लगा है कि दहशतगर्द कोई और भी हो सकते हैं मुसलमानों के अलावा, इसलिए आप मक्का मस्जिद की दोबारा जांच शुरू कीजिए, हो सकता है किसी और का हाथ निकले इसके अंदर। आदिलाबाद के अंदर जो हुआ उसकी फिर से जांच कीजिए, हो सकता है किसका हाथ है ये पता लगे। सारे देश के अंदर एक बार नए सिरे से जांच होनी चाहिए। सारे दहशतगर्दी के जितने भी लोग रहे हैं जिम्मेदार, और उनको चाहे वो साध्वी हो, चाहे कोई शंकराचार्य हो, कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसकी जात और उसके मजहब की तरफ बिल्कुल ख्याल ना किया जाए। उसकी पूरी बेमुरव्वत होकर के जांच होनी चाहिए, और जो बड़ी से बड़ी सज़ा हो सकती है ऐसे दहशतगर्द दरिंदों को तोप के मुंह में बांध करके उड़ा दिया जाना चाहिए, और कोई भी किसी प्रकार का लिहाज नहीं किया जाना चाहिए। ये दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन है, इंसानियत के दुश्मन है। उनका मकसद केवल इतना है कि हम आपस में चैन और अमन से न रह सकें, हमें बांट दें, तोड़ दें। और आज जो कुछ अडवाणी जी आप कर रहे हैं, राजनाथ सिंह जी आप कर रहे हैं, आप दहशतगर्दों के इरादों को पूरी तरीके से अंजाम दे रहे हैं। आप वही भाषा बोल रहे हैं जो दहशतगर्द चाहते हैं आपकी ज़ुबान से निकले। आप मुल्क को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटना चाहते हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। एक तरफ हुकूमत करने के लिए आप आगे बढ़ते हैं, आप वजीर आज़म बनना चाहते हैं, और दूसरी तरफ मुल्क को आप इस प्रकार मजहब के नाम पर बांटते हैं। ये कैसा आप मुल्क बना करके रखना चाहते हैं? मुझे बहुत तरस आता है इनके दिमाग के ऊपर। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, जिस मुल्क की आज़ादी के लिए एक हिंदू आर्य समाजी राम प्रसाद बिस्मिल और उसके सगे भाई से भी प्यारा अशफाकुल्ला, एक थाली में खाना खाने वाले आर्य समाज शाहजहाँपुर में जो एक कमरे के अंदर रहा करते थे, मैं होकर के आया उस कमरे को देख के शाहजहाँपुर, और दोनों को अंग्रेज़ों ने झूठे मुकदमे चला करके एक ही दिन एक ही वक्त फांसी दी। और जिस समय फांसी के फंदे को चूमने के लिए वो नौजवान जा रहे थे, बेड़ियां खनका करके वो एक गीत गा रहे थे, और वो क्या कह रहे थे? वतन की आबरू का पास देखें कौन करता है, वतन के आबरू का पास देखें कौन करता है। सुना है आज मख्तल में हमारा इम्तहान होगा, जुदा मत हो मेरे पहलू से ए दर्दे वतन, हरगिज न जाने बाद मुर्दन मैं कहाँ और तू कहाँ होगा। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। इलाही वह भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही ज़मीं होगी और अपना आसमां होगा। ये थे उनके वलवले, ये थे उनका दिल का गुबार। आज हमारी ज़मीं है, हमारा आसमां है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, हमें आपस में तोड़ा और बांटा जा रहा है सियासत के लिए। चंद वोटों की खातिर इस प्रकार की गंदी सियासत की जा रही है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, गर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, गर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए। ये गंदी सियासत बंद होनी चाहिए। अडवाणी जी, संघ परिवार, आरएसएस, मैं आपको जिम्मेदार ठहराना चाहता हूँ। आपने पहली बार इस मुल्क के अंदर वो फिलॉसफी शुरू की है, आपने वो विचार दिया है। सावरकर के ज़माने से जो बात चल रही है, हिंदुत्व की बात कह करके आपने ये बात उठाई है कि जिसका मजहब इस मुल्क में शुरू होता है, यहीं पर पैदा होता है, वो तो इस देश का वफादार माना जा सकता है, हिंदू माने जा सकते हैं, क्योंकि उनके राम और कृष्ण यहाँ हुए।
सिख भी माने जा सकते हैं क्योंकि गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह यहाँ हुए। जैन माने जा सकते हैं क्योंकि महावीर यहाँ पर हुए। सबको मान सकते हैं, लेकिन इस्लाम के ऊपर, क्रिश्चियनिटी के ऊपर उनको शक उठाने की वो उठाते हैं। कहते हैं चूंकि इनका मजहब, चूंकि इनकी पुण्य भूमि भारत के बाहर है, मातृभूमि है लेकिन पुण्य भूमि बाहर है, इसलिए वो वफादार नहीं हो सकते। इनके ऊपर सवालिया निशान लगेगा। रोज़ सुबह उठ करके मुसलमान को सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, हाँ भाई आज के लिए तो मैं भी वफादार हूँ, कल का पता नहीं। ये जो इस प्रकार के हालात पैदा किए हैं इन आरएसएस वाले और संघ परिवार वालों से, मैं उनसे साफ पूछना चाहता हूँ, यदि मजहब की बिना पर किसी की मुल्क की वफादारी नापी जाती है तो हिंदू जो अमेरिका में रह रहा है, हिंदू जो अफ्रीका में रह रहा है, यूरोप में रह रहा है, उसकी वफादारी का क्या होगा मेरे दोस्त? उसके वफादारी के ऊपर भी तो सवाल लगेंगे, क्योंकि उसका मजहब वहाँ तो पैदा नहीं हुआ, इंग्लैंड और अमेरिका में। इस प्रकार के गलत हरकतें करके जो लोग मुल्क को बांटने की कोशिश करते हैं, हमें उनसे साफ कहना है, ये हिंदू की नहीं है, किसी मुस्लिम की नहीं है हिंद, जिसका नाम शहीदों की ज़मीं है। शहीदों ने अपना खून दिया है। और जिस समय 1857 के उस क्रांति का झंडा लेकर के हिंदुस्तान के सिपाही चले थे, हजारों हिंदू थे, कुछ मुसलमान भी थे, लेकिन जब उनको अपना नेता चुनना पड़ा, उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता बना करके और इस मुल्क की आज़ादी की पहली लड़ाई वहाँ पर लड़ करके दिखाई थी। आज भी हम लड़ रहे हैं। आज मैं इन दोस्तों के साथ बैठा हूँ। मौलाना सिराजुल हसन साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाई की तरह, बड़े भाई की तरह से। जलालुद्दीन उमरी साहब और हमारे तमाम दोस्त, मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ, मैं छोटा आदमी हूँ, साधारण आदमी हूँ, लेकिन इस मुल्क में अमन के लिए, इंसाफ के लिए आप कारवां आगे बढ़ाइए। मुझे हुक्म दीजिए, जहाँ जहाँ आपके पैर पड़ेंगे मैं भी अपने साथ, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने के लिए तैयार हूँ। और जो भी कुछ होगा दूसरी तरफ से, जैसे भी कोई हमले होंगे, हम उसको बर्दाश्त करेंगे। और मुझे आप आगे कर दीजिए, बेशक मुझे आगे कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास कोई पीछे लौट के देखने वाला, कोई देखने के लिए कोई है नहीं, न बीवी है न बच्चे हैं, अकेला हूँ। जेल जाऊँगा चाहे गोली खाऊँगा, मुझे कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मेरे पास लड़ने के अलावा, मेरे पास आगे बढ़ने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इन शब्दों के साथ आप लोगों ने आज यहाँ मुझे बुला करके जो इज्जत बख्शी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये यकीन दिलाता हूँ कि हमारा ये कारवां पूरे देश में बढ़ेगा और हर तरह की बेइंसाफ़ी से दो चार हो करके इस मुल्क में, दुनिया में एक अमन और शांति की स्थापना करके दिखाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ खुदा हाफिज़। बहुत बहुत